स्वागत है आप सबको मेरे इस क्यूट मून कार्टून चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हार की जीत विषय के प्रश्नोत्तर विभाग। सबसे पहले है पाठ से विभाग, जिसमें मेरी समझ से में 2 प्रश्न दिए गए हैं। क विभाग से 2 प्रश्न। पहले प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। इसका सटीक उत्तर होगा, देखिए, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। ये दोनों ही उसके उत्तर होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? ऑप्शन है। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर है, यहाँ देखें। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक यहाँ दिया गया है। शीर्षक में प्रश्न देखिए, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को ये नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो ये जो शीर्षक है, विषय का नाम है, ये उन्होंने सुदर्शन ने हार की जीत दी है, तो इसका कारण क्या हुआ होगा ये तुमको वहाँ लिखना है। देखिए उत्तर, बाबा भारती सुल्तान से अतिशय प्रेम करते थे। लाख खड्ग सिंह से बचाने की कोशिश के बावजूद वो सुल्तान को चुरा ले गया। बाबा भारती की हार हुई, परंतु उनकी विनती खड्ग सिंह के मन को बेचैन कर गया। वे सुल्तान को वापस कर गया। इसी कारण लेखक ने इसका शीर्षक हार की जीत दी है, क्योंकि बाबा भारती हार के भी जीत गए। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, ये भी बताइए। तो इस विषय को सुदर्शन ने दिया है हार की जीत नाम। अगर तुम्हें कुछ और नाम देना हो तो अपने मन से तुम लिख सकते हो। मुझे कुछ नाम सूझे हैं तो मैंने वो लिखा है यहाँ पे। मैं इस कहानी का शीर्षक देती सच्चा प्रेम, और नहीं तो इंसानियत, क्योंकि बाबा भारती की इंसानियत ने बेरहम डाकू खड्ग सिंह को बदलने में समर्थ हुआ। उसके बाद देखो ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबा भारती ने डाकू खड्ग सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने वचन लिया इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती ने वचन लिया इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। देखिए यहाँ पर 2 है प्रश्न, एक है क्या अर्थ समझ में आया और अपने विचार। अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है और अपने विचार आप खुद लिख सकते हैं। भगवत भजन से जो समय बचता वे घोड़े को अर्पण हो जाता। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। देखिए इसका उत्तर, बाबा भारती को दुनिया में किसी से लगाव थी तो वो था सुल्तान, उनका प्यारा घोड़ा। उन्हें नगर के जीवन से घृणा थी। वे एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे।
भगवत भजन से जो समय बचता वे समय वो सुल्तान की देखभाल में लगाते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। देखिए, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड्ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इस प्रश्न के उत्तर यहाँ पे लिखे हैं। सुल्तान की कीर्ति सुनकर उसे देखने की अभिलाषा से जब पहली बार खड्ग सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा तो बाबा भारती भी सुल्तान की प्रशंसा सुनने के लिए सुल्तान को दिखाने के लिए तत्पर हो उठे। उसे लेकर अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने सुल्तान को दिखाया घमंड से, परंतु खड्ग सिंह ने इस तरह का बांका घोड़ा कभी नहीं देखा था। वह उसे आश्चर्य से देखने लगा। देखिए, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। कौन डाकू था? खड्ग सिंह डाकू था। खड्ग सिंह एक डाकू था। उसे सुल्तान बहुत पसंद आया था। उसकी प्रकृति थी, जो चीज उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था। उस चीज को कैसे भी हो छीन लेता था। इसलिए उसने बाबा से सुल्तान को छीनने की धमकी दी। देखिए, अगली प्रश्न। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। देखिए, खड्ग सिंह ने जब बाबा भारती से उनका सुल्तान चुरा लेकर जा रहा था तभी बाबा ने पीछे से उसे रुकने के लिए कहा। उसके रुकने पर वो खड्ग सिंह के करीब गए और उसे ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, क्योंकि वो उनका सबसे प्यारा घोड़ा सुल्तान को लिए जा रहा था, जिसके बिना जीने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। बाबा भारती की दिनचर्या सुल्तान से शुरू होती थी। सुल्तान चोरी होने के बाद भी आदत के मुताबिक बाबा भारती के पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। याद आने पर घोर निराशा ने उन्हें घेर लिया। अब अगले प्रश्न है सोच विचार के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सोच विचार के लिए विभाग में 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक क और ख। क के प्रश्न है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। प्रश्न है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? उत्तर देखिए, बाबा भारती और खड्ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। फिर ख प्रश्न है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? खड्ग सिंह के आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, परंतु बाबा भारती के आंखों में खुशी के आंसू थे। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है दिनचर्या। इसे करने की जरूरत नहीं है, कहानी की रचना नहीं है, मुहावरे कहानी से। ये व्याकरण विभाग है, इसे हम देख लेते हैं। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। तो इन मुहावरों को लेकर हमें उसका अर्थ भी लिखना है, उसके साथ हमें नए वाक्य भी बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले है लट्टू होना। तो यहाँ देखिए, लट्टू होने का अर्थ है कायल होना। कायल होना, इसको लेकर हम वाक्य बनाते हैं। बच्चों को चॉकलेट देखकर लट्टू होना स्वाभाविक है। दूसरा है हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटना अर्थ है ईर्ष्या करना।
सोहन की तरक्की देखकर रोहन के हृदय में सांप लौट गया। सोहन की तरक्की देखकर रोहन के हृदय पर सांप लौट गया। इसे पर लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर फूले ना समाना, फूले ना समाना उसका अर्थ है बहुत खुश होना। क्या अर्थ है? बहुत खुश होना। बेटी की नौकरी लगने की खबर सुनकर पिता फूले ना समाये। मुंह मोड़ लेना अर्थ है साथ छोड़ देना। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है जो आवश्यकता के समय आपसे मुंह मोड़ लें। आप कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। मुख खिल जाना अर्थ है प्रसन्न होना। परीक्षा में सफलता मिलने पर छात्र का मुख खिल गया, मतलब वो खुश हो गया। न्योछावर कर देना अर्थ है अर्पण करना। जितेंद्र ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। अब देखिए प्रश्न है कैसे कैसे पात्र। देखिए कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़ग सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द चित्र दिए गए हैं। जैसे बाबा भारती, उनकी एक प्रकृति भी दी गई है, वो दयालु है, और कुछ शब्दों को तुम्हें यहाँ जोड़कर इसे कंप्लीट करनी है। डाकू खड़ग सिंह की ये चित्र है, सुल्तान घोड़ा की भी ये चित्र है। ठीक है, तो देखिए बाबा भारती पहले उन्होंने किताब में दिया हुआ है दयालु, विनम्र, हितैषी, ईमानदारी, करुणा। दयालु, विनम्र, हितैषी, ईमानदारी, करुणा। देखिए अब डाकू खड़ग सिंह, बाहुबली, बेरहम, क्रूर, ईर्ष्यालु, कुख्यात। सुल्तान घोड़ा के लिए सुंदर, बांका, गठीला, विचित्र, तीव्रगामी। बांका का अर्थ है सुंदर। देखिए पाठ से आगे मन के भाव। पाठ से आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न तो सुल्तान की कहानी भी है, पर इसको करने की हमें जरूरत नहीं है, परीक्षा उपयोगी नहीं है। मन के भाव देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं हमें। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था? चकित, अधीर, डर, प्रसन्नता, करुणा, निराशा। अब देखिए ये आखिरी प्रश्न है। चकित। खड़ग सिंह ने जब सुल्तान को देखा चकित रह गया। अधीर, सुल्तान को खड़ग सिंह को दिखाते वक्त उसकी प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती अधीर हो गए। डर, जब खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, तब बाबा भारती इसे अनुभव कर रहे थे। इसे मतलब वो डर रहे थे। प्रसन्नता, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तो उस समय उनके मुख पर प्रसन्नता थी। करुणा, सहसा एक आवाज आई, उस आवाज में करुणा थी। निराशा, फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई। घोर निराशा ने उन्हें घेर लिया। इस विषय के परीक्षा उपयोगी प्रश्न जितने भी थे मैंने उसे समझाने के लिए कोशिश की है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लाऊं इसे भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।